नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हम देख रहे थे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हमने देखा कि 1187 से इतिहास लेखन शुरू होता है और ये परंपरा चलते चलते हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उसके बाद गणपति चंद्र गुप्त तक देखा था। गणपति चंद्र गुप्त तक यह परंपरा आती है और वहाँ तक हम देखे थे। अब आज की कक्षा में हम उसके आगे के विद्वानों को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में कि जैसे ही ग्रियर्सन 1187 के द्वारा इतिहास ग्रंथ लिखा जाता है हिंदी का, उसके बाद से धीरे धीरे एक एक विद्वान हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का, पुनः व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं। और लगता है कि 19वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की बाढ़ सी आ जाती है और उस समय बहुत सारे विद्वान रचनाकार हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण विद्वानों के साहित्य को, जिसमें ये आते हैं हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर जी आते हैं। हाँ, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं, ये यहाँ पे छूट गया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी दो इतिहास ग्रंथों की रचना करते हैं, जिसे हम पहले को हिंदी भाषा और साहित्य के नाम से जानते हैं। इन्होंने जो विद्वान थे पहले, जो हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रवृत्तियों के आधार पे और भी रचनाओं को देख रहे थे, किंतु भाषा पे ध्यान बहुत कम लोगों का जा रहा था। जो ग्रियर्सन थे उन्होंने भाषा के आधार पे वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये आधुनिक युग में जो हमारे साहित्य इतिहास ग्रंथकार आते हैं, ये हम श्याम सुंदर दास जी का नाम इसमें महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं, मुख्य रूप से देखते हैं कि इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य लिखा और ये प्रकाशित होता है सन 1931 ईस्वी में। सन 1931 ईस्वी में इनका यह प्रथम ग्रंथ प्रकाशित होता है, हिंदी भाषा और साहित्य। और उसके बाद दूसरा इतिहास ग्रंथ एक और प्रकाशित करते हैं ये 1934 में, जिसे हम जानते हैं हिंदी भाषा और विकास। यानी इनका भाषा पे ज़्यादा जोर था और हिंदी भाषा का दूसरा इतिहास प्रकाशित होता है। उसके बाद अगले विद्वान आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो है, इसका नाम है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास, यह भी 1934 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा ग्रंथ। ये सभी जितने भी रचनाकारों का मैं बता रही हूँ, इतिहास ग्रंथकारों के ग्रंथों का नाम बता रही हूँ, ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जितने भी अब तक बताए हैं और जो आगे बता रहे हैं, ये कभी ना कभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि अगले विद्वान आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के इस इतिहास ग्रंथ का नाम दर्जनों बार परीक्षाओं में पूछ चुका है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का अतीत। ये दो भागों में प्रकाशित होता है। प्रथम भाग 1959 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1960 ईस्वी में। ये क्या है? ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ है, जिसे हिंदी साहित्य का अतीत नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारे अगले विद्वान डॉक्टर नागेंद्र जी आते हैं। ये डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लिखा। यह इनके द्वारा संपादित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1973 में प्रकाशित होता है। 1973 में डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास संपादन उसका करते हैं और वो प्रकाशित होता है। इनका एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी। पहला क्या है? पहला हिंदी साहित्य का इतिहास है और दूसरा जो ग्रंथ है इनका हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी। एक और ग्रंथ लिखते हैं ये, तीसरा ग्रंथ है इनका हिंदी रीति काव्य की भूमिका। यानी कि 3 ग्रंथ यह लिखते हैं और 3 ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन करते हैं। दूसरा हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी और तीसरा जो है रीति काव्य की भूमिका। ये तो हो गए डॉक्टर नागेंद्र के इतिहास ग्रंथ। उसके बाद हम रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का नाम देखते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका नाम भी आता है और इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास।
हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये 1986 में प्रकाशित होता है और इनकी ये कृति जो है यह व्यास सम्मान से सम्मानित भी है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के और संवेदना के विकास ग्रंथ के बारे में कई बार पूछता है कि यह कृति किस सम्मान से सम्मानित है और किस सन में प्रकाशित हुई। तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि ये 1986 में प्रकाशित होती है और यह व्यास सम्मान से सम्मानित कृति है। उसके बाद इनका दूसरा ग्रंथ आता है। दूसरे ग्रंथ का नाम है हिंदी गद्य विन्यास और विकास। ये 1996 ईस्वी में प्रकाशित होता है। 1996 ईस्वी में हिंदी गद्य विन्यास और विकास नामक इनकी एक और पुस्तक प्रकाशित होती है जो 1996 में। उसके पश्चात हम डॉक्टर बच्चन सिंह को देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ का भी काफ़ी महत्व है और वर्तमान समय में तो जो वर्तमान समय में परीक्षा हो रहे हैं उनमें इनकी चर्चा काफ़ी होती है, क्योंकि आजकल इनके इतिहास ग्रंथों से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। जो कथन कारण वाले प्रश्न आते हैं, कोटेशन वाले प्रश्न आते हैं और रचनाओं के प्रश्न आते हैं। और बच्चन सिंह ने किसको या किन कवि को, किन रचनाकारों को क्या कहा है, उनके बारे में जो उन्होंने अपनी आलोचना प्रस्तुत की है, जो अपना विचार दिया है, उसके बारे में काफ़ी प्रश्न आता है। तो इनके इतिहास ग्रंथ का आप लोग नाम याद रखेंगे, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है। ये लिखा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने और ये 1996 ईस्वी में प्रकाशित होती है। 1996 ईस्वी में इनका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। उसके बाद एक और ग्रंथ प्रकाशित होता है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ये दोनों ग्रंथ अगर आप लोगों को कभी समय मिले तो इन दोनों ग्रंथों का अध्ययन कीजिएगा और पूरे बारीकी से अध्ययन करिएगा ध्यान से, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न बनते हैं और आजकल तो ये चर्चा में है, तो इन पे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते रहते हैं, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद एक डॉक्टर नामवर सिंह जी आते हैं। ये भी एक बहुत अच्छे विद्वान, आलोचक और इतिहास ग्रंथ लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह का मुख्य रूप से नाम तो आलोचना के क्षेत्र में ही है। ये एक ग्रंथ लिखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। ये आलोचनात्मक ग्रंथ ही है इनका और ये इतिहास ग्रंथ भी है और एक आलोचनात्मक ढंग की विकृति है, जिसमें आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों पर ये विचार करते हैं और ये ग्रंथ इनका 1954 ईस्वी में प्रकाशित होता है। उसके पश्चात एक महत्वपूर्ण लेखक है नलिन विलोचन शर्मा जी। नलिन विलोचन शर्मा के बारे में भी प्रश्न कई बार बन चुके हैं। इनके साहित्य ग्रंथ का नाम पूछता है। इनके साहित्य ग्रंथ का नाम है, जो इनका इतिहास ग्रंथ है, इसका नाम है साहित्य का इतिहास दर्शन। ये 1960 ईस्वी में प्रकाशित होता है। आप लोग इन सभी रचनाओं को और रचनाकारों के नाम को और उसके प्रकाशन सन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये नलिन विलोचन शर्मा जी का आता है 1960 में, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। उसके बाद एक नाम महत्वपूर्ण रूप से हम लिया जाता है डॉक्टर सुमन राजे का। डॉक्टर सुमन राजे ने भी अपना इतिहास ग्रंथ लिखा और इनका लगभग नवीनतम ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ये 2000 ईस्वी में प्रकाशित होता है, यानी कि ये काफ़ी नया है और बहुत जल्दी में लिखा गया इतिहास है। ये 2000 में प्रकाशित होता है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ये भी प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। और उसके बाद सबसे नवीनतम जो समसामयिक लेखक है नीरजा माधव जी। ये नीरजा माधव जी हैं। इनका एक ग्रंथ प्रकाशित होता है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। ये 2013 में, यानी कि सबसे नवीनतम कौन है? ये सबसे नवीनतम नीरजा माधव जी का ग्रंथ है, जो 2013 में अभी प्रकाशित हुआ था, जिसको हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास के नाम से जानते हैं। यह अपने शीर्षक के कारण ही अति महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न जरूर पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास किसने लिखा, यानी कि ये नारी शब्द लिखने मात्र से ही इनके शीर्षक के कारण इनका जो इतिहास ग्रंथ है यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हिंदी साहित्य में और परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये नारियों को लेकर के नारी विमर्श की चर्चा करते हुए ये अपना इतिहास ग्रंथ लिखते हैं, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इन सब रचनाकारों को और इनके इतिहास ग्रंथों को अच्छे से याद कर लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इसी के साथ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है और
हिंदी साहित्य की यह लेखन परंपरा को हमने देखा। अब अगले दिन हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।